Hello, class 7th. This is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर जो कि है बच्चे ट्रैवल। ट्रैवल मतलब घूमना इधर से उधर। ठीक है, अब किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो वो आपका एक चॉइस है। ठीक है, देखो ये हमारा बच्चे एक पोयम बेस्ड चैप्टर है और लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत इजी वे में क्लियर करा दिया है। तो अगर आपको इस चैप्टर की पोयम में कोई भी डाउट है तो बच्चे आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर ले अपनी इस चैप्टर का एक्सरसाइज। लेकिन बच्चे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल देख लें एक बार इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन, है ना। चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे बच्चे तो हमें इस चैप्टर मतलब ये पूरा चैप्टर हमें फ्रेशन अप हो जाएगा और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। चलिए तो एक बार हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे। देखिए बच्चे चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही ट्रैवल। ट्रैवल करना मतलब घूमना, है ना। तो इस पोयम में बच्चे पोइटेस को ट्रेन की जर्नी करना इतना पसंद है, ट्रेन में ट्रैवल करना इतना पसंद है कि वो ना अपनी दुनिया में इमेजिनेशन करती रहती है बस, है ना। तो देखो हमारी पोयम क्या है। सबसे पहले हम इस पोयम को एक बार रीड कर लें, फिर हम एक एक स्टेंजा को बता देंगे। पोयम है द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइस स्पीकिंग येट there isn't a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. All night there isn't a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. But I see its cinder red on the sky and hear its engine steaming. My heart is warm with the friend I make, and better friend I will not be knowing. Yet there isn't a train I would not take, no matter where it's going. देखिए जी इस पोयम का क्या मतलब है। फर्स्ट स्टेंजा देखेंगे। The railroad track is miles away and the day is loud with voice speaking. Yet there is not a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. तो यहाँ से जो ट्रेन का ट्रैक है, रेल रोड है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी पूरा दिन मुझे बातें करने की आवाज़ सुनाई देती हैं, आवाज़ आती रहती हैं पूरा दिन। हालांकि यहाँ से पूरा दिन कोई ट्रेन नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं तेज सीटी की आवाज़ सुनती हूँ, है ना। सेकेंड स्टेंजा है all night there isn't a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. But I see its cinder rats on the sky and hear its engine steaming. तो देखो पूरी रात यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं जाती। हालांकि जो रात होती है वो सोने और सपने देखने के लिए होती है, लेकिन फिर भी मैं आसमान में लाल चिंगारियों को देखती हूँ और सुनती हूँ इंजन की स्टीम को। ठीक है, लास्ट स्टेंजा है My heart is warm with the friend I make, and the better friend I will not be knowing. Yet there isn't a train I would take, no matter where it's going. तो देखो मेरे जो दोस्त मैंने बनाए हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है और इनसे बेटर फ्रेंड क्या होंगे मैं नहीं जानती। लेकिन ये ट्रेन जहाँ भी जाए मैं इसमें जाना चाहती हूँ। कोई मैटर नहीं करता कि ये ट्रेन कहाँ जाती है।
ठीक है जी बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन क्लियर हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस के अंदर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम आर गिवन बिलो। Write the number of stanza against the matching main idea. The main idea of each stanza of the poem are given below. Write the number of the stanza against the matching main idea. देखो आपको हर एक स्टेंजा का 3 स्टेंजा है पोयम में। ओके, तीनों स्टेंजा का बच्चे आपको यहाँ मेन आइडिया दिया गया है। जस्ट आपको उस मेन आइडिया को पढ़कर आपको ये बताना है कि ये मेन आइडिया कौन सी स्टेंजा से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट वी हैव एट नाइट द स्पीकर इमेजिन द ट्रेन एंड हेयर इट्स इंजन इन द क्वाइट। एट नाइट द स्पीकर इमेजिन द ट्रेन एंड हेयर इट्स इंजन इन द क्वाइट। रात में स्पीकर इमेजिन करता है ट्रेन को और सुनता है उसके इंजन को इतनी शांति में भी। कौन सा स्टेंजा है बच्चे? ये सेकंड स्टेंजा है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेंजा सेकंड। ठीक, क्लियर? चलिए सेकंड है, द स्पीकर फील्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक एनी ट्रेन no matter where it goes. The speaker feel a strong desire to take any train, no matter where it goes. स्पीकर है यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को मतलब फील करता है कि उसको कोई भी ट्रेन मिले उस ट्रेन को ज़रूर मतलब उस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहेगी, नो मैटर कि वो ट्रेन कहाँ जाती है। कौन सा स्टेंजा है बच्चे? ये है हमारा लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में ही तो बोला है ना ये चीज़। चलिए थर्ड वन है, द स्पीकर हेड्स द ट्रेन विसल ड्यूरिंग द डे इवन दो द ट्रेन इज फार अवे। द स्पीकर हेयर्स द ट्रेन विसल ड्यूरिंग द डे इवन दो द ट्रेन इज फार अवे। पूरे दिन यहाँ पर ट्रेन की विसल स्पीकर को सुनाई देती है, जबकि यहाँ से ट्रेन का ट्रैक बहुत दूर है, स्टिल उसको सुनाई देती है। कौन सा स्टेंजा है बच्ची? ये स्टेंजा है हमारा स्टेंजा 1, है ना। कौन सा स्टेंजा है? स्टेंजा 1। ठीक है, क्लियर है? तीनों के एक बार वंस रीड करें। देखो फर्स्ट है, एट नाइट the speaker imagines the train and hear its engine in the quiet. Second stanza. Second है, the speaker feels a strong desire to take any train, no matter where it goes. ये है हमारा बच्चे थर्ड stanza. थर्ड है, the speaker hears the train whistle during the day, even though the train is far away. ये कौन सा स्टेंजा है बच्चे हमारा? ये है हमारा स्टेंजा नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए बढ़िया से क्लियर है तो सेकंड वन क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, रीड द पोयम एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड इन ईच स्टेंजा। राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम ईच स्टेंजा। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। Read the poem and underline the rhyming word in each stanza. Write the rhyming word from each stanza. An example has been done for you. बच्चे आपको पोएम रीड करनी है और हर एक स्टेंजा में जो जो राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और उनको नीचे नोट डाउन भी करना है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल करके दिया है कि फर्स्ट स्टेंजा में राइमिंग वर्ड था अवे एंड डे, है ना।
एक ये था, अगर और भी कोई है तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेंजा में राइमिंग वर्ड था अवे डे, और क्या था स्पीकिंग श्रीकिंग, है ना, स्पीकिंग श्रीकिंग। सेकेंड स्टेंजा में बच्चे क्या राइमिंग वर्ड था, तो देखो सेकेंड स्टेंजा में राइमिंग वर्ड था बाय स्काई, बाय स्काई, और क्या था ड्रीमिंग स्टीमिंग, ड्रीमिंग स्टीमिंग, है ना। थर्ड वन है, थर्ड स्टेंजा में क्या था मेक टेक, मेक टेक, और क्या था नोइंग गोइंग, नोइंग गोइंग। ठीक है, तो स्टेंजा वन में हमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स मिले अवे डे स्पीकिंग एंड श्रीकिंग। सेकेंड स्टेंजा में बाय स्काई ड्रीमिंग स्टीमिंग। थर्ड स्टेंजा में मेक टेक नोइंग गोइंग। ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर किस बात की देरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे नहीं अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपका पोएम का जो भी राइमिंग स्कीम है उसको इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। तो क्या राइमिंग स्कीम था ए बी बी, नहीं। सेकंड था ए बी सी ए, नो। फोर्थ वन था ए बी बी सी जी, नहीं। कौन सा था हमारा थर्ड वन यहाँ करेक्ट है ए बी। इसी तरीके से तो हमारा राइमिंग स्कीम का पैटर्न चला था ना। तो देखो यहाँ पर ए बी हमारा करेक्ट पोएम का राइमिंग स्कीम है। ठीक, क्लियर। चलिए फोर्थ वन देखेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ड इन द पोएम दैट पर्सोनिफाइज द विसल ऑफ द ट्रेन। आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन द पोएम दैट पर्सोनिफाइज द विसल ऑफ द ट्रेन। बच्चे आपको वो वर्ड पोएम से फाइंड आउट करना है जो कि ट्रेन की सीटी को पर्सोनिफाइज करता है। ट्रेन की जो विसल है वो कैसे कैसे मतलब विस्लिंग करती है, लाइक अ श्रीकिंग, है ना। तो वो वर्ड कौन सा है हमारी पोएम का दैट पर्सोनिफाइज द विसल ऑफ द ट्रेन, तो जी यहाँ आ जाएगा श्रीकिंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन फिफ्थ वन पे मूव करेंगे। फिफ्थ वन क्वेश्चन वी हैव tone refers to the attitude the poem has about the poem. Which of these words can be used to describe the poet's tone in the poem? Tone refers to the attitude the poet has about the poem. Which of these words can be used to describe the poet's tone in this poem? देखो जो हमारा टोन होता है, वो जो टोन है वो पोइट का एटीट्यूड डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में, है ना। तो पोइट का टोन क्या है इस पोएम में, इन वर्ड्स के थ्रू बताना है। क्या पोइट सीरियस है, नहीं। सेकंड एक्साइटेड है, क्यूरियस है, वरीड है, थॉटफुल है, कंटेंट है, एंथुसियास्टिक है, क्रिटिकल है या जॉयफुल है। क्या टोन है उसका, तो देखो सीरियस नहीं। सेकंड है कंटेंट, नहीं। नेक्स्ट है एक्साइटेड, हाँ जी बिल्कुल एक्साइटेड है इस पोएम में। फोर्थ वन है एंथुसियाटिक, एंथुसियाटिक भी है। नेक्स्ट क्यूरियस, क्यूरियस भी है बच्चे। क्रिटिकल, क्रिटिकल नहीं है। वरीड, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, सो वरीड भी नहीं है। जॉयफुल, हाँ जी जॉयफुल है। एंड थॉटफुल, थॉटफुल नहीं है। तो बच्चे पोइट का टोन क्या है इस पोएम में, एक्साइटेड, क्यूरियस,
enthusiastic and joyful. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट सिक्स्थ वन क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट टेल्स अस what the train symbolize for the poet. Select the word that tells us what the train symbolize for the poet. बच्चे, आपको वो वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि बताता है, जो कि पोइट के लिए जो कि ट्रेन के लिए पोइट ने सिंबलाइज किया है. ट्रेन क्या है उसके लिए, पोइट के लिए? एक एजुकेशन है? नहीं. एक अपॉर्चुनिटीज़ है? नहीं. एक कंफर्ट है? नहीं. एक एडवेंचर है? हाँ जी, एक एडवेंचर है पोइट के लिए एक ट्रेन, है ना? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, सेकंड वन इज करेक्ट, एडवेंचर, है ना? एडवेंचर टेल्स अस व्हाट द ट्रेन सिंबलाइज फॉर द पोइट. ठीक, क्लियर? चलिए, क्लियर है. तो नेक्स्ट वन देखेंगे अपना. नेक्स्ट वन है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स. Complete the following by choosing the correct option from those given in brackets. बच्चे, आपको इसको कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनसे. ठीक है, तो हमारा क्या मिसिंग है, पहले वो पढ़ते हैं. द पोइट रिपीट्स द लाइन देयर isn't a train goes by in all three stanza. The poet repeat the line there isn't a train goes by in all three stanza. तीनों स्टेंजा में पोइट ने ये लाइन यूज किया है ना? क्या हाईलाइट, मतलब क्यों किया है? टू हाईलाइट द स्पीकर फैक्सिनेशन विद द ट्रेन, या फिर सजेस्ट द एरिया हैज मैनी ट्रेन्स पासिंग थ्रू. स्पीकर का जो फैक्सिनेशन है उसको हाईलाइट करने के लिए ट्रेन के लिए, या फिर ये बताने के लिए कि इस एरिया में बहुत सारी ट्रेन पास करती हैं? नहीं, टू हाईलाइट द स्पीकर्स फैक्सिनेशन विद द ट्रेन, है ना? क्लियर है ना? तो देखो यहाँ आंसर लिखेंगे, द पोइट रिपीट द लाइन देयर isn't a train goes by in all three direct stanza to highlight the speaker's fascination with the train. क्लियर? बढ़िया से क्लियर है बच्चे. चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन, एट्थ वन, जो कि है, द पोयम कॉन्ट्रास्ट द बिजी डे विद द स्टिलनेस ऑफ द नाइट. व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन दीज? What is the common factor in these? The poem contrasts the busy day with the stillness of the night. What is the common factor in these? पोइट का कंट्रास्ट है बिजी डे, मतलब स्टिलनेस ऑफ द नाइट, मतलब वो जो पोएम का कॉन्ट्रास्ट है, बिजी डे, नाइट भी मतलब ऐसा लाइक बिजी. तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है कि स्पीकर जो थॉट है ना ट्रेन को लेके, वो दिन रात दोनों टाइम में है ना? तो जी यहाँ आंसर हमारा रहेगा, द कॉमन फैक्टर इज द स्पीकर्स थॉट अबाउट द ट्रेन इन बोथ डे एंड नाइट. द कॉमन फैक्टर इज द स्पीकर्स थॉट अबाउट द डे इन बोथ डे एंड नाइट. ठीक, क्लियर बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नाइन्थ वन देख लेंगे. नाइन्थ वन वी हैव imagery. Imagery is a literary device that use descriptive language to create mental pictures and appeal to the reader's sense, like sight, sound, smell, taste and touch. It makes the description more relatable. Fine. नीचे है
Select the phrase from the poem that are examples of imagery. One example is given. Day is loud. आपको पोयम से उन फेजेस को सेलेक्ट करना है जो कि इमेजरी के एग्जाम्पल हैं. एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है जैसे कि डे इज लाउड. और के एग्जाम्पल हो सकते हैं विशल श्रीकिंग, है ना, विशल श्रीकिंग. नेक्स्ट क्या हो सकता है सिंडर्स रेड ऑन द स्काई. सिंडर्स रेड ऑन द स्काई. और क्या हो सकता है इंजन स्टीमिंग, है ना, इंजन स्टीमिंग. ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं. तो डे इज लाउड, विशल श्रीकिंग, सिंडर्स रेड ऑन द स्काई और इंजन स्टीमिंग. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. इसमें देख लेंगे बच्चे क्या है. नेक्स्ट टॉपिक में है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के अंदर बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. Read the extract given below and answer the questions that follows. बच्चे हमें इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और इसके बिहाफ पर फिर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने हैं. ठीक है, क्लियर है? जैसे कि देखो फर्स्ट वन वी हैव चूज नहीं सॉरी पहले फर्स्ट एक्सट्रैक्ट तो पढ़ लें. हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है my heart is warm with the friend I make, and better friend I will not be knowing. है ना, my heart is warm with the friend I make, and better friends I will not be knowing. तो बच्चे ये हमारा एक्सट्रैक्ट है कि मैंने जो फ्रेंड्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और इससे अच्छे फ्रेंड क्या होंगे मैं नहीं जानती, है ना. चलिए, अब इसके बिहाफ पर देख लेंगे बच्चे. हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग. चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग. हमें बच्चे सुटेबल ऑप्शन को चूज करना है इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए. तो देखो द लाइन my heart is warm refers to the heart that is. ये जो लाइन है द लाइन my heart is warm refers to the heart that is किसको रेफर करते कि हर्ट फर्स्ट है. filled with worries, filled with worries मतलब जो दिल है वो चिंताओं से भरा है. या सेकंड full of love प्यार से भरा है. नेक्स्ट फीलिंग अपसेट दुखी है. ये डी एक्सपीरियंसिंग एंगर गुस्से को एक्सपीरियंस कर रहा है. माई हार्ट इज़ वार्म इसका मतलब है कि उसका जो दिल है वो प्यार से भरा है ना. तो यहाँ पर हमारा B1 करेक्ट होगा. फुल ऑफ लव, है ना. द लाइन माई हार्ट इज़ वार्म रेफर्स टू द हार्ट दैट इज़ फुल ऑफ लव. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से. चलिए देन सेकेंड वन देखेंगे अपना. सेकेंड वन वी हैव व्हाट डज द स्पीकर सेज अबाउट हर करंट फ्रेंड. व्हाट डज द स्पीकर सेज अबाउट हर करंट फ्रेंड. उसके जो करंट फ्रेंड्स हैं उनके बारे में स्पीकर ने क्या कहा कि भैया उसने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए और वो उनको बहुत प्यार करती है ना. तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं हम अपना. The speaker says she makes friend who make her heart warm. The speaker says she makes friend who make her heart warm. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है. चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइन बेटर फ्रेंड I will not be knowing
suggest about the speaker's feeling toward their current friends. What is the line? Better friend, I will not be knowing. Suggest about the speaker feeling towards their current friend. देखो, जो स्पीकर ये जो लाइन है कि बेटर फ्रेंड क्या होते हैं भाई, मैं नहीं जानती। तो ये क्या सजेस्ट कर रही है, क्या स्पीकर की फीलिंग बता रही है अपने करंट फ्रेंड को लेकर, कि वो अपने करंट फ्रेंड उसके बेस्ट हैं और उनसे अच्छा उसको कोई नहीं मिल सकता है ना। तो यहाँ पर इट सजेस्ट द स्पीकर्स फील हर करंट फ्रेंड आर द बेस्ट एंड शी वॉन्ट फाइंड better ones. It suggests the current feel her current friend are the best and she won't find better ones. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए क्लियर है। तो नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली। बच्चे हमें से सुइटेबली कंप्लीट करना है, मतलब सुइटेबली इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दो ऑप्शन हमारे पास ये है, तो देखो, द टोन ऑफ द स्पीकर इन दिस लाइन इज ग्रेटफुल और कंटेंट। द टोन ऑफ द स्पीकर इन दिस लाइन इज ग्रेटफुल और कंटेंट। जो स्पीकर का टोन है इन लाइन्स में वो ग्रेटफुल है या कंटेंट है, बताइए। तो जी कंटेंट है ना। द टोन ऑफ द स्पीकर इन दिस लाइन इज कंटेंट। ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे नहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं बच्चे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज cinders rat on the sky tells us about the train at night? What does the phrase cinders rat on the sky tells us about the train at night? ये जो हमारा फेज है cinders rat on the sky, ये क्या बताता है ट्रेन के बारे में, मतलब रात की ट्रेन के बारे में क्या बताता है? सिंपली ये बताता है कि जो ट्रेन की स्पार्क लाइट्स हैं वो कैसी हैं रात में आसमान में, लाइक अ रेड सिंडर्स, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, इट टेल्स अस द ट्रेन स्पार्क्स लाइट अप द नाइट स्काई लाइक रेड सिंडर्स। इट टेल्स अस द ट्रेन स्पार्क्स लाइट अप द नाइट स्काई लाइक रेड सिंडर्स, है ना। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेड रेफरेंस टू द ट्रेन्स विसल? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेड रेफरेंस टू द ट्रेन विसल? क्या इम्पोर्टेंस है रिपीटेड जो रेफरेंस लिया है ट्रेन के विसल के बारे में, क्या मतलब क्यों लिया है? सिंपली वो ट्रेन के जो विसल है उसके बारे में स्पीकर एक स्ट्रॉन्ग फैक्सिनेशन शो कर रहा है ट्रेन के साथ और ट्रैवल के साथ, सिंपली, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, द ट्रेन्स विसल shows the speaker's strong fascination with train and travel. The train whistle shows the speaker's strong fascination with trains and travel. ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, what is the line no matter where it's going reveal about the speaker attitude towards travel? What is the line no matter where it's going reveal about the speaker's attitude towards travel? ये जो लाइन है कि फ़र्क नहीं पड़ता वो फिर कहाँ जाएगी, क्या रिवील करता है स्पीकर के एटीट्यूड के बारे में
ट्रैवल को लेकर। तो जी ये लाइन ये रिवील करती है कि स्पीकर को ट्रैवल करना और एडवेंचर करना कितना पसंद है ना। उसको ये भी केयर नहीं कि उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, बस जहाँ ट्रेन ले जाए वहाँ वो चल पड़ेगी, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, इट रिवील्स द स्पीकर्स लव ट्रैवल एंड एडवेंचर्स so much that she doesn't care about the destination. It reveals the speaker loves travel and adventures so much that she doesn't care about the destination. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए बच्चे, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, Do you think the poet actually sees and hears the train? Why or why not? Do you think the poet actually see and hear the train? क्या सच में लगता है कि पोइट को सच में ट्रेन दिखाई और सुनाई देती थी? क्यों या क्यों नहीं? एक्चुअली नहीं सुनाई दिखाई देती थी, वो बस उसका इमेजिनेशन था। वो इमेजिन करती रहती थी उसकी साउंड को और उसकी साइट को, क्योंकि ट्रेन तो उससे बहुत दूर थी, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, नो द पोइट डजंट एक्चुअली सी और हेयर द ट्रेन बिकॉज द ट्रेन इज माइल्स अवे एंड शी इमेजिन्स इट्स साउंड एंड साइट। No, the poet doesn't actually see or hear the train because the train is miles away and she imagines its sound and sights. ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे, देन वी शुड मूव ऑन टू आवर आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा लेट अस लर्न। लेट अस लर्न के अंदर देखेंगे क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोयम इन गिवन इन कॉलम 1 एंड मैच दैम विद व्हाट दे इंडिकेट इन कॉलम 2। रीड द एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोयम गिवन इन कॉलम 1 एंड मैच दैम विद व्हाट दे इंडिकेट इन कॉलम 2। देखो आपको कॉलम 1 में पोयम से लिए गए एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और कॉलम 2 में बच्चे उनके क्या है कि वो एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट करते हैं। सिंपली आपको उनको मैच करना है। ठीक, क्लियर, बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर देख लिया जाए नहीं अपना माइल्स अवे। फर्स्ट वन है माइल्स अवे। माइल्स अवे मतलब बहुत दूर, एक डिस्टेंस है ना। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कॉलम 2 के 5th वन पर आ जाइए बच्चे। द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से ट्रेन का डिस्टेंस। माइल्स अवे बहुत दूर है ना। सो द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्पीकर। माइल्स अवे को बच्चे इसलिए हम मैच कर रहे हैं 5th वन के साथ। ठीक है, चलिए सेकंड है सिंडर्स राइड। सिंडर्स राइड एक ट्रेन का स्पार्कलिंग लाइट है ना, जो नाइट में आसमान में दिखाई देती है। तो सिंडर्स राइड को हम मैच करेंगे 4th वन के साथ, जो कि है द ग्लो ऑफ द ट्रेन स्पार्क lightening up the night sky. The glow of the train spark lighting up the night sky. ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड वन देखेंगे, हर्ट इज वॉर्म। हर्ट इज वॉर्म, तो भैया जो स्पीकर का दिल है वो अपने फ्रेंड्स के लिए प्यार से भरा है ना। तो इसको फर्स्ट वन के साथ मैच करेंगे, जो कि है the speaker's affection for their friends. The speaker affections for their friends. 4th one है day is loud. Day is loud
कि भैया दिन बहुत लाउड है, दैट मीन्स बहुत बिजी और एकदम नॉइजी एटमॉस्फेयर है पूरा दिन, है ना। तो फोर्थ वन को मैच करेंगे हम थर्ड वन के साथ, जो कि है द बिजी एंड नॉइजी एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे। द बिजी एंड नॉइजी एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे। ठीक है। फिफ्थ वन है इंजन स्टीमिंग। इंजन स्टीमिंग को हम मैच कर सकते हैं सेकेंड वन के साथ, जो कि है द फास्ट एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। द फास्ट एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करें। देखो, फर्स्ट है माइल्स अवे, जिसको हम मैच कर रहे हैं फिफ्थ वन के साथ, द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है। सेकंड है सिंडर्स रेड, इसको हम मैच करेंगे फोर्थ वन के साथ, द ग्लो ऑफ द ट्रेन स्पार्क्स लाइटिंग अप द नाइट स्काई। नेक्स्ट है थर्ड हर्ट इज वार्म, इसको हम मैच करेंगे बच्चे फर्स्ट वन के साथ, जो कि है द स्पीकर्स अफेक्शन फॉर देयर फ्रेंड्स, है ना। फोर्थ वन है डे इज क्लाउड, जिसको हम मैच करेंगे बच्चे थर्ड वन के साथ, जो कि है द बिजी एंड नॉइजी एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे। फिफ्थ है हमारा इंजन स्टीमिंग, जिसको हम मैच कर रहे हैं सेकेंड वन के साथ, जो कि है द फास्ट एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नीचे भी कुछ दिया है। नाउ यूज द एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 टू फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स करेक्टली। नाउ use the expressions in column 1 to fill in the following blanks correctly. अब देखो, कॉलम 1 के जो एक्सप्रेशंस है ना, इनको आपको बच्चे यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन है आफ्टर मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड हर डैश with the joy of rekindled memory. After meeting her old friend her dash with the joy of rekindled memory, बच्चे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हर्ट इज वार्म, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, हर्ट इज वार्म। सेकंड है एज आई अराइव्ड एट दिस रेलवे स्टेशन आई कुड हेयर द डैश। एज आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन आई कुड हेयर द डैश, तो यहाँ आ जाएगा इंजन स्टीमिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, इंजन स्टीमिंग। ठीक है। थर्ड वन है द मार्केट प्लेस इज बर्स्टलिंग एंड द डैश विद द चैटर ऑफ द शॉपर्स एंड वेंडर्स। द मार्केट प्लेस इज बर्स्टलिंग एंड द डैश विद द चैटर ऑफ द शॉपर एंड वेंडर्स, इसमें क्या आ जाएगा जी, डे इज लाउड। यहाँ पर आ जाएगा बच्चे डे इज लाउड। ठीक है। फोर्थ वन है द बॉनफायर ग्लोड ब्राइटली throwing dash into the dark night sky. The bonfire glowed brightly throwing dash into the dark night sky. तो बच्चे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सिंडर्स रेड। इसमें आ जाएगा बच्चे सिंडर्स रेड। फिफ्थ वन है द साउंड ऑफ द ट्रेन could still be heard dash as the evening grew quiet. The sound of the train could still be heard dash as the evening grew quiet. तो बच्चे यहाँ आ जाएगा माइल्स अवे। यहाँ क्या आ जाएगा, माइल्स अवे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, फर्स्ट है आफ्टर मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड्स
और डैश विद द टाइप ऑफ जॉय रिकाइंडलेड मेमोरी, यहाँ पर आएगा हर्ट इज फॉर्म. सेकेंड, एज आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन आई कुड हेयर द डैश, यहाँ पर आएगा इंजन स्टीमिंग. थर्ड है द मार्केट प्लेस इज बस्लिंग एंड द डैश विद द चैटर ऑफ द शॉपर एंड वेंडर्स, तो यहाँ पर आएगा बच्चे डे इज लाउड. फोर्थ है द bonfire glowed brightly throwing dash into the dark night sky, इसमें आ जाएगा बच्चे cinders red. फिफ्थ है the sound of the train could still be heard miles away as the evening grew quiet. ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा द पोइट यूज द वर्ड shrieking to tell us about the sound of the train's whistle. There are other words that tells us about different type of related sound. पोइट ने shrieking का यूज किया ट्रेन की साउंड की विसल बताने के लिए, है ना. यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बताते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटेड साउंड. नेक्स्ट, रीड द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स इन कॉलम 1 एंड मैच देम विद द वर्ड्स इन कॉलम 2. यू मे यूज डिक्शनरी, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स. देखिए जी, यहाँ पर इन मीनिंग्स को पढ़िए कॉलम 1 में और उनको कॉलम 2 के वर्ड्स के साथ सिंपली मैच करना है. आप यहाँ डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर्स को क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कॉलम 1 में है, देखो बच्चे फर्स्ट वन है शाउटिंग लाउडली ऑफ्टन इन एंगर और एक्साइटमेंट. शाउटिंग लाउडली ऑफ्टन इन एंगर और एक्साइटमेंट, तो बच्चे हम इसको मैच करेंगे फोर्थ वन के साथ जो कि है येलिंग, जो कि है येलिंग. सेकंड है क्राइंग आउट इन फेयर और एक्साइटमेंट. क्राइंग आउट इन फेयर और एक्साइटमेंट, तो बच्चे हम इसको मैच करेंगे सेवंथ वन के साथ स्क्रीमिंग. इसको हम मैच कर रहे हैं सेवंथ वन के साथ स्क्रीमिंग. ठीक है. थर्ड है हमारा क्राइंग लाउडली with grief or sorrow. Crying loudly with grief or sorrow, तो हम बच्चे इसको मैच करेंगे सिक्स वन के साथ जो कि है बाउलिंग, जो कि है बाउलिंग. फोर्थ वन है मेकिंग अ हाई पिच पर्सिंग साउंड. मेकिंग अ हाई पिच्ड पर्सिंग साउंड, इसको बच्चे हम मैच करेंगे, पर्सिंग साउंड वाले को बच्चे हम मैच कर रहे हैं, इसको हम मैच करेंगे बच्चे थर्ड वन के साथ जो कि है स्क्रीचिंग. ठीक है. फिफ्थ वन है कॉलिंग आउट लाउडली ऑफ्टन इन अ कैजुअल और यूनिफॉर्मल वे. कॉलिंग आउट लाउडली ऑफ्टन इन अ कैजुअल और इनफॉर्मल वे, तो इसको हम मैच करेंगे सेकंड वन के साथ जो कि है बच्चे होलरिंग, जो कि है होलरिंग. नेक्स्ट है सिक्स्थ वन क्राइंग सॉफ्टली इन अ लो ब्रोकन वॉइस. क्राइंग सॉफ्टली इन अ लो ब्रोकन वॉइस, इसको हम मैच करेंगे बच्चे फिफ्थ वन के साथ जो कि है विम्परिंग, जो कि है विम्परिंग. सेवंथ है क्राइंग लाउडली and uncontrollably. Crying loudly and uncontrollably, इसको हम मैच करेंगे फर्स्ट वन के साथ जो कि है wailing, जो कि है बच्चे wailing. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए बच्चे, इसके बाद हमें कुछ और भी दिया है. Now complete the following paragraph by using suitable words from column 2. हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है और वो कॉलम 2 से हमें वो सारे वर्ड्स पिक करने हैं. ठीक है, चलिए देखेंगे तो
The street was filled with a variety of sounds. A shopkeeper was dashed to attract customers. तो बच्चे यहाँ आ जाएगा yelling. यहाँ पर आ जाएगा yelling while a child nearby was dash at his friend to wait for him. यहाँ पर आएगा बच्चे hollering, है ना. नेक्स्ट है फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड अ टोडलर वॉज डैश अनकंट्रोलेबली आफ्टर ड्रॉपिंग हिज आइसक्रीम. यहाँ पर आ जाएगा बच्चे बोलिंग, है ना. एंड हिज मदर ट्राइड टू काम हिज एज ही बिगिन. यहाँ आएगा वेम्परिंग सॉफ्टली इन द बैकग्राउंड समवन्स लाउड डैश वॉइस. तो स्क्रीमिंग वॉइस एडेड टू द बर्स्टिंग नॉइज ऑफ द बिजी इवनिंग, है ना. क्लियर है बच्चे. चलिए वंस इसको एक बार कंप्लीट पैराग्राफ को रीड कर दें. देखो, द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद अ वेराइटी ऑफ साउंड. अ शॉपकीपर वॉज रेलिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स while the child nearby was hollering at his friend to wait for him. From the other side of the road, a toddler was bawling uncontrollably after dropping his ice cream, and his mother tried to calm him as he began whimpering softly. In the background, someone's loud screaming voice added to the bursting noise of the busy evening. ठीक है, क्लियर है. बढ़िया से क्लियर है बच्चे. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है लेट अस लिसन. लेट अस लिसन के अंदर फर्स्ट है लिसन टू दिस अनाउंसमेंट मेड इन मॉर्निंग असेंबली अबाउट ए स्कूल ट्रिप टू द नेशनल साइंस सेंटर. एज यू लिसन सर्कल द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट करेक्ट. ट्रांसक्रिप्ट फॉर द पेज नंबर 177. बच्चे आपको 177 के पेज नंबर को पढ़ना है और फिर उसके बाद इस अनाउंसमेंट को सुनना है जो कि मॉर्निंग असेंबली में स्कूल ट्रिप के बारे में है. ठीक है, और उसके बिहाफ पे फिर जो करेक्ट नहीं है उसको टिक करना है. तो ये आप खुद कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लेट अस स्पीक. लेट अस स्पीक में है When speak in English, small difference in pronunciation can change the overall meaning of the words. One such difference is in the pronunciation of consonant C, for example, cat and city. The poem used the word cinders, which is pronunciate with A and S sound. ठीक है बच्चे, आपको सिर्फ इन pronunciation को पढ़ना है. कर लेंगे. चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लेट अस राइट. लेट अस राइट के अंदर क्या है. फर्स्ट है अ डायमंड पोएम इज अ पोएम दैट इज शेप्ड लाइक अ डायमंड which uses specific type of words like exactive and ing words. Let us read an example. पहले के एग्जाम्पल पढ़ते हैं. Day, bright, sunny, dancing, playing, running. Out comes the sun. Down goes the sun's. Resting, listening, dreaming, quiet, peaceful, and night. In this example, we see how two different ideas, day and night, are connected through the poem. Let us now write a diamond poem that connect reading and adventures. कर लेंगे बच्चे. आपको यहाँ फर्स्ट टॉपिक दिया है, उसके आपको यहाँ रीडिंग लिखनी है. शेयर योर पोएम विद योर क्लासमेट एंड टीचर. फाइन, हम ये कर सकते हैं. चलिए करेंगे बच्चे. तो देखो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट टॉपिक में टू एग्जेक्टिव अबाउट रीडिंग. टू एग्जेक्टिव अबाउट रीडिंग लिखने हैं. क्या क्या हो सकते हैं. क्वाइट एंड मैजिकल. क्वाइट एंड मैजिकल. सेकंड है 3 ing वर्ड्स अबाउट रीडिंग. 3 ing वर्ड्स अबाउट रीडिंग. तो यहाँ आ जाएगा इमेजिनिंग, लर्निंग एंड ड्रीमिंग. इमेजिनिंग, लर्निंग एंड
ड्रीमिंग। नेक्स्ट है 4 nouns or a short phrases linking your topics. 4 noun or a short phrases linking your topics. इसमें क्या आ जाएगा? Books open new words, trails lead to thrills. Books open new words, trails lead to thrills. Next है बच्चे 2 adjectives about adventure. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 adjectives about adventure में आ जाएगा बच्चे exciting and daring. Exciting and daring. And next in last the second topic. तो बच्चे सेकंड टॉपिक है हमारा एडवेंचर्स. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन है वी कम अक्रॉस मैनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स व्हाइल ट्रैवलिंग. दे बिकम इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ देयर एक्शन, देयर बिहेवियर एंड मैनर ऑफ द स्पीकिंग. Describe one such character that you met. Follow these steps. देखो, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं और वो इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं अपने एक्शन की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मैनर ऑफ स्पीकिंग की वजह से, है ना. तो आप किसी एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में यहाँ लिखिए जिससे आपको भी मिले हो. इन स्टेप्स को फॉलो करना है. चूज अ कैरेक्टर. Fine. Second, create a first draft of your description. Include the following character. What is the name of the character? Second, what does the character look like? वो character दिखता कैसा था? What does character do? वो character करता क्या था? Fourth, what kind of person is she or he? किस type का person था वो? Fifth, include any line or incident from the text that you like the most. एक लाइन या इंसिडेंट लेना अपने टेक्स्ट से जो कि आपको बहुत पसंद हो. फिर थर्ड में चेक योर डिस्क्रिप्शन फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक और एरर. अपने डिस्क्रिप्शन को चेक करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ. फिर 4, शो योर क्लासमेट योर वर्क एंड आस्क फॉर सजेशन. अपने काम को अपनी क्लासमेट को दिखाना है और कोई सजेशन को पूछना है. एंड 5th, rewrite your description including all the changes and suggestion for your improvement. फिर बच्चे आपको जो भी सजेशन मिले हो आपको क्या करना है, उनको देखना है भैया, उनके बारे में फिर मतलब कुछ भी जो इम्प्रूवमेंट हुआ हो वो लिखना है. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए अगर क्लियर है तो देख लेंगे नहीं अपना. चलो यहाँ देखेंगे. देखो एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो मतलब कभी मुझे मिला हो या ऐसा कुछ, मैं उसके बारे में लिख रही हूँ. आपको चाहिए तो आप यहाँ कुछ और लिख सकते हैं. जैसे आई मैट अ कैरेक्टर नेम्ड मिस्टर रवि, अ चेयरफुल ट्रेन कंडक्टर. ही वॉज टॉल विद अ बिग स्माइल एंड रोर अ ब्लू यूनिफॉर्म. मिस्टर रवि checked tickets and helped passengers with their bags. He was kind and funny, always telling jokes to make everyone laugh. I liked when he said, "The train is your magic carpet. Enjoy the ride." To the child. ठीक है, इस तरीके का अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आपको मिला हो तो बच्चे आप यहाँ वो लिख सकते हैं. ठीक है, इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर का दी एंड. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बच्चे प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप. ओके, थैंक यू सो मच.